नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन विषय अंग्रेजी कक्षा पहली के संबंध में। साथियों, जो कि 10वें सप्ताह में प्रथम आवधिक आकलन होगा, तो ये जो है वह आवधिक आकलन ट्रैकर शीट है, जो कि इस सत्र हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नवीन आकलन शीट जारी की गई है। साथियों, अब इसको हम विषयवार पूरा समझेंगे कि ये जो ऊपर आयाम दिए हैं, जो कि 9 आयामों पर यहाँ पर बच्चों से आकलन किया गया है, जिसमें इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और बच्चों को कितने हल करना है और कहाँ पर करना है, ये सारी चीज़ों को तो मैं यहाँ पर कंप्लीट आवधिक आकलन ट्रैकर शीट भी बताऊँगा और बच्चों की वर्कबुक पर भी कार्य बताना है। तो साथियों, मैं लिए चलता हूँ कंप्लीट आवधिक आकलन शीट पर। तो साथियों, ये देख रहे हैं, ये बच्चे की कंप्लीट वर्ग आकलन शीट है, जिसमें कि यहाँ पर 3 बच्चों, जो कि कक्षा पहली में 3 बच्चे हैं, तीनों का यहाँ पर आकलन लिया गया है। अब ये आकलन कहाँ पर लिया गया है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बिंदुवार उनको बच्चे की जो नवीन अभ्यास पुस्तिका है, वर्कबुक है, उसमें बताने का प्रयास किया है। आशा है वह आपको जरूर समझ में आएगा। साथियों, FLN की किसी भी सामग्री को समझने के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और सामग्री जो है, जैसे ट्रैकर शीट, बच्चे की वर्कबुक आदि और शिक्षक संदर्शिका सभी अपने पास रखें। तो साथियों, अब मैं लिए चलता हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे पहले आयाम की ओर, जो कि पहला आयाम यहाँ पर पूछा गया है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे हैं और जहाँ बच्चे की वर्कबुक में 193 पृष्ठ से, बच्चे की FLN की अभ्यास पुस्तिका में 193 पृष्ठ से मूल्यांकन कार्यपत्रक लगे हुए हैं। आप देखें, 10वें सप्ताह के प्रथम दिवस में ये कार्य करना है। तो मूल्यांकन कार्यपत्रक में देखेंगे, यहाँ पर लिखा भी है कि ये आयाम नंबर 1 है। आयाम नंबर 1 में 2/3 लिखा है, मतलब कि यहाँ पर बच्चे की ट्रैकर में 3 प्रश्न आए होंगे, 3 प्रश्न दिखा रहा होगा, जिसमें से बच्चा अगर 2 सही करता है तो उसको सही का टिक हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आयाम को शरीर को अंगों चित्र से मिलान करें, मतलब शरीर के अंगों को, ये जो सामने चित्र दिए हैं, इससे मिलान करना यहाँ पर किया गया है। ठीक इसी प्रकार साथियों, इसके बाद में यहाँ पर दूसरा आयाम है, जो कि निर्देशों के आधार पर सही चित्र पर घेरा लगाएं। तो यहाँ पर साथियों देख रहे हैं, आयाम नंबर 2 में यहाँ पर 2 प्रश्न आए हैं और 2 में से बच्चा अगर 1 प्रश्न सही करता है तो उसको हम सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, व्हेन डू वी से गुड मॉर्निंग। तो ये ऊपर दिए गए दोनों चित्रों में से गुड मॉर्निंग का चित्र कौन सा है, तो जिस पर घेरा लगाया है। दूसरा जो प्रश्न है, व्हेन डू वी से हाउ आर यू, तो इसमें जो नीचे में ये जो हाथ हैंड कर रहे हैं, उसमें उसका सही आंसर है। तो यहाँ पर आयाम नंबर 2 में 2 प्रश्न में थे, 1 हल करना था, अगर बच्चा करता है तो सही माना जाए। इसके बाद हम चलते हैं आयाम नंबर 3। आयाम नंबर 3 में पैटर्न को ट्रेस करें और दिए गए रिक्त स्थान में समान पैटर्न बनाएं। सबसे पहले तो साथियों, जो ऊपर दिए थे, इस पे हमको बच्चे से पेंसिल फिरवानी थी और नीचे सेम पैटर्न में चित्र यहाँ पर पैटर्न बनवाना था। तो बच्चों ने किए हैं। यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं और 3 प्रकार के पैटर्न दिए हैं और बच्चा अगर 2 पैटर्न सही बना पाता है तो उसको हम सही करेंगे। ये आयाम नंबर हमारा 3 था। इसी प्रकार हम देखेंगे आयाम नंबर 4। तो साथियों, ये आयाम नंबर 4 है। आयाम नंबर 4 में 6 चित्र दिए गए हैं। 6 में से अगर बच्चा 2 चित्र सही गोला कर देता है तो उसको हम सही मानेंगे। अब ये देखेंगे कि क्या वास्तव में 6 में से 2 है। तो हम पुनः चलते हैं ट्रैकर शीट पे। तो साथियों, हम यहाँ पर ओरिजिनल वर्कशीट पर आ चुके हैं, जिसमें आयाम नंबर 5 जो है, आयाम नंबर 4 जो है वो नेमिंग बर्ड्स एनिमल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसके नीचे 2 लिखा हुआ है और 2 के बाद में नीचे 6 प्रश्न हैं, यानी 6 चित्र हैं, जिसमें से अगर 2 चित्रों पर सही गोला लगा देता है बच्चा तो उसको हम सही मानेंगे। अब पुनः चलते हैं हम उसी बच्चे की वर्कबुक पर। तो साथियों, हम पुनः आ चुके हैं आयाम नंबर 4 पर, जो कि यहाँ पर 6 चित्र दिए हैं और पूछा गया है कि जंतु के चित्र पर घेरा लगाएं। तो यहाँ पर 3 जंतु दिए हैं, बच्चों ने तीनों पे घेरा लगाएं। साथियों, ये पूरे जो आयाम है वो बहुत सरल है, सभी बच्चे हल करेंगे। उसके बाद आयाम नंबर 5 जो है, आयाम नंबर 5 भी सेम है, जिसमें चीज़ों के चित्र पर घेरा लगाएं। जो चीज़ें हैं, वस्तु है, उस पर हमें घेरा लगाना है बच्चों को। तो आयाम नंबर 5, जिसमें 6 चित्र दिए हैं, अगर बच्चा 2 पे घेरा लगाता है तो वह सही माना जाएगा। इसके बाद हम आ गए हैं आयाम नंबर 6। आयाम नंबर 6 में जो प्रश्न है
वो 4 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 प्रश्न हैं। 4 में से अगर बच्चा 2 पे सही घेरा लगाता है तो वह सही के उसमें जाएगा, वह अपने लक्ष्य प्राप्ति में जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया निर्देश है कि दिए गए चित्र के शब्दों की अंतिम ध्वनि को पहचान कर घेरा लगाएं। जैसे रेट, रेट की अंतिम ध्वनि टी है तो टी पे घेरा लगाया। यहाँ पर फॉक्स, फॉक्स की अंतिम ध्वनि एक्स है, एक्स पर घेरा लगाया। या बैलून, बैलून की अंतिम ध्वनि एन है, एन पर घेरा। बॉल, बॉल की अंतिम ध्वनि जो एल है उस पर घेरा लगाया गया। इसी के बाद साथियों हमारा आयाम नंबर 7 है। आयाम नंबर 7 के निर्देश है कि दिए गए चित्र के शब्दों की आरंभिक ध्वनि को पहचान कर घेरा लगाएं। जिससे शब्द शुरू होता है उसकी जो आरंभिक ध्वनि है चित्र देखकर हमें पहचानना है। तो यहाँ पर केट, केट की आरंभिक ध्वनि सी है। उसके बाद बॉय, बॉय की आरंभिक ध्वनि बी। इसी प्रकार वेब, वेब की आरंभिक ध्वनि जो है वो डब्ल्यू। तो साथियों यहाँ पर आयाम नंबर 7 में 4 प्रश्न आए। 4 में से अगर बच्चा 2 सही करता है तो उसको सही का हमें करना है। इसी प्रकार अब चलते हैं हम आयाम नंबर 8 की ओर। आयाम नंबर 8 में 5 चित्र दिए गए हैं और उसमें से अगर बच्चा 3 सही करता है तो उसको सही करना है। तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं। सही आरंभिक वॉवेल ध्वनि के साथ मिलान करें। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिए तो एनिमल्स का जो आरंभिक वॉवेल है वो ए से शुरू होता है तो यहाँ पर ए से मिलान किया। इसी प्रकार ऑरेंज का चित्र दिया है, ऑरेंज में ओ। इसी प्रकार अम्ब्रेला में यू। ये इसके बाद यहाँ पर ये जो नक्शा बना है वो इंडिया, इंडिया में आई और एलिफेंट का ई। तो इस प्रकार बहुत सरल है, यहाँ पर बच्चे सभी हल करेंगे। अंतिम आयाम जो हमारा है 9वां वो ये है कि सही मध्य वॉवेल ध्वनि पर घेरा लगाएं। यानी जो चित्र दिए हैं उनके शब्दों की जो मध्य वॉवेल ध्वनि उस पर घेरा लगवाएं। जैसे CUP कप, कप की मध्य ध्वनि यू है। इसी प्रकार BAG बैग, बैग की मध्य ध्वनि ए है। इसी के साथ में वेब, तो वेब की ई, पिन की आई और नीचे डॉग, डॉग में DOG डॉग, तो ओ जो है वो उसकी मध्य वॉवेल ध्वनि है। तो साथियों इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा कि पूरे 9 आयाम यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हीं 9 आयामों पर ट्रैकर शीट बनाई गई है। जो कंप्लीट ट्रैकर शीट आप देख रहे हैं साथियों, इस ट्रैकर शीट को प्राप्त करने के लिए आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रकार के FLN के अब तक जो वीडियो बनाए गए हैं उन वीडियोस की लिंक है और मेरे एक FLN ग्रुप की लिंक है जिससे जुड़कर आप FLN की तमाम सामग्री PPT में, PDF में प्राप्त कर सकते हैं जिसपे कि शेयर की जाती है। तो साथियों आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम शिक्षक साथियों के ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी अगर इस प्रकार सामग्री मिलेगी तो FLN का कार्यक्रम जो है वह अच्छे तरीके से संचालित कर पाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। साथियों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।